प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सप्ताह है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 तक हिंदुस्तान का कोना कोना चमक जाए। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे से गंदगी मिट जाए। इसी सपने को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने 1 साल पहले 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। देश के लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। अब 1 साल बाद इंडिया न्यूज ने उसी स्वच्छता अभियान का रियलिटी चेक किया है। हमने जानने की कोशिश की है कि मोदी के स्वच्छता मिशन की शुरुआत के बाद कितना बदला है हिंदुस्तान। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। स्वच्छ भारत का रियलिटी चेक। 365 दिन बीते, 12 महीने गुजर गए, पूरा साल निकल गया, लेकिन कितना बदला हिंदुस्तान। हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। 2 अक्टूबर 2014 यही वो तारीख थी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत का आगाज किया था, और वो जगह थी दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती। 1 साल पहले पीएम मोदी ने इसी जगह पर सफाई कर्मचारियों के हाथ से झाड़ू ली, खुद झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया। पीएम मोदी के इस मिशन से लगा कि दिल्ली ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान चमकेगा। लोग पीएम के संदेश से सबक लेंगे। लेकिन आज नतीजा वही ढाक के 3 पार। इंडिया न्यूज की टीम जब वाल्मीकि बस्ती पहुंची और सफाई का जायजा लिया तो जगह जगह कूड़ा दिखा। उस जगह भी मिट्टी और पत्थर के ढेर दिखे जहां मोदी ने झाड़ू लगाई थी। दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती, जहां पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान की शुरुआत की, यह वही वाल्मीकि बस्ती है जहां पर महात्मा गांधी 214 दिन रहे थे और यहीं से सफाई और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछली बार अपने अभियान की शुरुआत की थी तो उन्होंने यहां पर ये कहा था कि यहां से जो अभियान शुरू हो रहा है वो पूरे देश भर जाएगा और देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं उसे देखते हुए लगता है कि लोगों ने जरा भी सीख नहीं ली। आप देखें, हर जगह की यही हालत है। कोने में आप देख रहे हैं हर जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। सफाई तो अच्छा चल रहा था। और फिर पहली बात है, शुरू से सफाई तो होती है अच्छी। यहाँ पे हमारे वर्कर करते हैं उन्होंने सफाई करा स्टार्ट, तो वो तो कर दी उनका नाम से। लेकिन यहाँ तो कभी आ जाओ, सफाई मिलेगी आपको। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के करीब 1 महीने बाद पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को चमकाने का संकल्प लिया था। 8 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने काशी के अस्सी घाट पर खुद से फावड़ा चलाकर मिट्टी खोदी और गंगा घाटों को चमकाने का मैसेज दिया। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बदला गंगा घाट और कितनी बदली काशी। अब वाराणसी की दूसरी तस्वीर देखिए। अस्सी घाट से सटे जगन्नाथ गली में पीएम मोदी ने बीते साल नवंबर महीने में झाड़ू लगाई और कूड़ा उठाया। लेकिन आज इन गलियों की दीवारों पर किस कदर गंदगी है देख लीजिए। और गलियों में तो गंदगी का अंबार है। ये वो गली है जो अस्सी घाट से लगती है और अस्सी घाट से एकदम करीब की सटी हुई है। इस जगह पे नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से न केवल झाड़ू लगाया था बल्कि बड़े ही शिद्दत से उन इकट्ठे कूड़े को डस्टबिन में डाला था। इस नाली में आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पे कूड़े का एक अंबार है। घर से लोग सीधा नाली को बाहर गिरा दे रहे हैं। कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये कूड़ा कई दिनों से नहीं हटाया गया है। ये सब देख रहे हैं, कूड़े का जो ढेर है यहाँ पे वो यहीं पे छोड़ दिए देते हैं। कुछ उठा के लेके जाते हैं, कुछ नहीं पे छोड़ देते हैं। कूड़े जगह जगह लगी हुई है, न सफाई का कोई व्यवस्था है नहीं सरकार की तरफ से।
प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के साथ ही मंत्री संतरी सबने झाड़ू उठा ली। हर क्षेत्र के दिग्गज इस मिशन से जुड़े। गली मोहल्लों से लेकर सड़कों तक नेता, अफसर, कलाकार और बड़े बड़े स्टार झाड़ू लगाते दिखे। कई महीने तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती रही, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि कितना चमका हिंदुस्तान। इसलिए इंडिया न्यूज ने स्वच्छ भारत अभियान का रियलिटी चेक किया है। आधे घंटे के इस शो में हम आपको दिल्ली से लेकर वाराणसी तक की सड़कों, बस्तियों और दफ्तरों में ले चलेंगे। जानेंगे कि पीएम मोदी के इस मिशन का कितना असर हुआ है। दिल्ली से अरविंद चतुर्वेदी, यतेंद्र शर्मा, मनोज वर्मा, वरुण जैन, गीतम श्रीवास्तव और शिवानी त्यागी के साथ संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। बीते साल पीएम मोदी ने इंडिया गेट से स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया। इसके ठीक बाद दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती पहुंचे, वाल्मीकि मंदिर से अभियान की शुरुआत की। लेकिन अब एक साल बाद जानिए कैसी है वाल्मीकि बस्ती की हालत। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने भारत के सफाई अभियान की शुरुआत इसी वाल्मीकि मंदिर से की थी। हम आपको ये बता दें कि ये वाल्मीकि मंदिर बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि बहुत दिनों तक महात्मा गांधी भी यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर सफाई को बड़ी प्राथमिकता दी है। टेलीविजन स्क्रीन पे आप दो तरीके की तस्वीरें देख रहे होंगे। एक तो वो तस्वीरें जो कि पिछले साल नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान की शुरुआत की, और एक आज की तस्वीरें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने देखा कि जगह जगह मलबे इकट्ठे हैं। इनका कहना है कि वीआईपी आते तो हट जाता। वो अभी ये काम इसलिए चल रहा है क्योंकि टूट फूट है, उसके बाद में उठा दिया जाएगा। मोदी जी ने जो काम करा, शुरुआत बहुत अच्छी करी है, मगर इस सफाई से कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला। आप ये देखिए कि ये जो पिछला साल था, इस सफाई अभियान की शुरुआत यहीं से हुई थी। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं जिसमें स्वच्छ भारत की बात कही गई है। और हम आपको ये बताते चले कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार सफाई अभियान शुरू होने जा रहा है। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका समाधान निकाला जाना अभी बाकी है। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। स्वच्छ भारत अभियान के रियलिटी चेक के दौरान इंडिया न्यूज की टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां शर्मनाक तस्वीर दिखी। हमने देखा कि देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर लोग खुले में शौच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को एक साल पूरा हो गया है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और आप साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं कि लोगों ने इस अभियान से कोई भी सीख नहीं ली है। लाइन लगाकर लोग यहां पर देख सकते हैं टॉयलेट कर रहे हैं और कुछ लोग तो कैमरा देखकर चले गए हैं यहां से। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों यहां पर इस तरीके से खुले में टॉयलेट कर रहे हैं, जबकि जगह जगह पर टॉयलेट बने हुए हैं। अब देखिए यहां पर गंदगी किस कदर यहां पर फैली हुई है, आप गंदगी देख सकते हैं यहां पर। लेकिन लोग हैं कि कोई भी सीख लेना नहीं चाहते हैं। और ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आपसे जानना चाहेंगे, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, उससे आपने कोई सीख नहीं लिया, आप खुले में टॉयलेट कर रहे हैं। आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, आप खुले में क्यों टॉयलेट कर रहे हैं? यहाँ पर तो टॉयलेट बने हुए हैं, इधर भी है, उधर स्टेशन पर भी है। ये सभी कर रहे थे इसीलिए हम। सभी तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी को देखते हुए आप भी करेंगे क्या? क्या लगता है आपको, ऐसे करना चाहिए था आपको? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो सब कर रहे थे इसीलिए मैंने कर दिया। सब तो कर ही रहे हैं, गंदगी फैलाई रखी है सबने। आप देखिए किस तरीके से पूरे स्टेशन के बाहर ये गंदगी फैली हुई है। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या इस तरीके से करना सही है कि गलत है? ये तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ स्टैंड में वैसे हम यहाँ का दुकानदार आदमी है, वैसे हम लोगों को ये ज्यादा ही बुरा लगता है। जहाँ तक हो सकता है हम लोग लोगों को मना करते हैं, बट लोग इस बात को मानते नहीं है। लोग यही कहते हैं कि जब सामने वाला बंदा कर रहा है तो हम क्यों ना करें। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर लोगों को मना नहीं कर पाते हैं। देन सॉरी, हम लोगों ने छोड़ ही दिया लोगों को समझाना। जब लोग ऐसा काम करते हैं तो हम लोगों ने क्लियर ही कर दिया। स्वच्छता जो अभियान है वो 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 1 साल पूरा हो चुका है लगभग। आप बताइए कि कितनी बदली दिल्ली? आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है? कुछ हद तक तो, लेकिन फिर भी देख के ऐसा नहीं लगता है कि ज्यादा ही बदलाव हुआ, क्योंकि लोगों में अभी भी वही पुरानी बातें हैं। कहीं भी गंदगी फैला देना, कहीं भी कुछ कर देना। वैसे जहाँ पे स्टेशन पे जो भी शॉप्स हैं, हम लोग दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आसपास में डस्टबिन वगैरह लगाए हैं, लेकिन फिर भी लोग आइटम यूज करने के बाद ऐसे ही रैपर वगैरह फेंक देते हैं। और आप देख ही रहे हो, इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ। बदलाव पूरे तरीके से नहीं आया है। लोगों का ऐसा जरूर मानना है कि हाँ, कुछ लोग सुधरे हैं, कुछ लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदगी अभी भी फैला रहे हैं। इसका मतलब अभी बदलाव पूरे तरीके से भारत को स्वच्छ करने में अभी और वक्त लग सकता है। कैमरामैन आमिर के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
आपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल देखा, आपने साथ ही वाल्मीकि बस्ती की भी तस्वीर देखी है। दिल्ली के सबसे व्यस्त अंतर्राज्यीय बस अड्डे का भी हाल दिखाएंगे। एक ब्रेक। स्वच्छ भारत अभियान का रियलिटी चेक देख रहे हैं आप। ब्रेक पर जाने से पहले आपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीर देखी। दिल्ली के सबसे व्यस्त अंतर्राज्यीय बस अड्डे की हालत भी वैसी ही है। आप देखिए मेरे सहयोगी वरुण जैन की रिपोर्ट। स्वच्छ अभियान को 1 साल हो चुका है और आप देख सकते हैं दिल्ली वासियों की जो आदतें हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के बस अड्डे के पास जो लोग हैं कुछ इस तरीके से पेशाब कर रहे हैं, खुले में शौच जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही जब हम ये जनाब उधर सामने खड़े थे, जब हमने इस बारे में बात की तो इनका खुद कहना था कि नहीं, इस तरीके से करना गलत है और उसके 2 मिनट बाद ही ये कुछ इस तरीके से खुले में शौच कर रहे हैं। इस वक्त हम बस अड्डे के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये रिंग रोड है, आगे वजीराबाद के लिए जा रही है और ये साथ में बस अड्डा है। बेहद चहल पहल वाला इलाका है और किस तरीके से बस अड्डे के साथ में ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां आपकी नजर जाएगी कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा, गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। भाई साहब सभी कर रहे हैं इस काम को, बताइए। कर रहे हैं कि ये आपको बाथरूम करने की जगह नजर आ रही है? और भाई साहब पेशाब आ रहा, कहाँ करें बताइए, कई जगह है एकदम। बस अड्डा है, आप बस अड्डे के बाहर खड़े हैं, बस अड्डे के अंदर भी पेशाब घर बने हुए हैं। अब कोई पेशेंट खड़ा, हम उसको छोड़ के आए हैं, पेशाब ज्यादा लग रहा है, बताइए मजबूरी है। मजबूरी है तो आप जाकर करिए जहाँ पर बाथरूम करना चाहिए। आपको नहीं लगता ये गलती है आपकी? गलती है, सॉरी। ठसक भी देखिए कि खुले में शौच भी कर दिया और उसके बाद कह भी रहे हैं कि बहुत तेज से आ रही है तो फिर करें तो क्या करें, वक्त ब्रेक का हो चला है। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी भी है। स्वच्छता मिशन की पड़ताल करते इंडिया न्यूज की टीम जब बीजेपी मुख्यालय पहुंची तो वहां की तस्वीर पहले से काफी बेहतर दिखी। स्वच्छ भारत अभियान को पूरा 1 साल हो चुका है। अभी हम बीजेपी मुख्यालय में हैं। ये बीजेपी मुख्यालय का मैं आपको दिखा दूं कि अगर साफ सफाई के तौर पर देखें तो बीजेपी मुख्यालय काफी हद तक साफ नजर आ रहा है। जगह जगह मुख्यालय में गंदगी ना हो इसके लिए डस्टबिन रखे गए हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाना है। लेकिन आप देख सकते हैं वहां चेयर कोने में डाल रखी है। यहाँ पर अमित शाह हर महीने के पहला सोमवार और तीसरा सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं, उसके लिए कुर्सियां, लेकिन जहां कुर्सियों को रखने की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से गंदगी उस जगह पर नजर आ रही है जहां पर अमित शाह का दरबार लगता है। हालांकि अगर बीजेपी ऑफिस के दूसरे हिस्सों की बात करूं तो काफी साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है। जो फूलों के जो गमले हैं वो जगह जगह पर बीजेपी ऑफिस में लगाए गए हैं, जिससे उसकी सुंदरता बनी रहे, एक देखने में अच्छा लोगों को लगे। लेकिन फिर भी कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो साफ सफाई पर कहीं ना कहीं दाग लगाने का काम करते हैं। पीक मारने की आदत, जो पुरानी आदत है, वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। और जहां छोटे छोटे कैबिन है, जो प्रकोष्ठ और सेल्स के कैबिन है, वहां पर अभी भी गंदगी का जोर है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के मशहूर पालिका बाजार में स्वच्छता के मद्देनजर 1 साल में कितना बदलाव आया है, इसका जायजा लिया संवाददाता शिवानी त्यागी ने। बड़े जोशो खरोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसमें लोगों की भागीदारी बताने की कोशिश भी की गई थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने की कोशिश की गई थी। हम इस समय मौजूद हैं कनॉट प्लेस में, जहां पे जनपद मार्केट, पालिका बाजार और सेंट्रल पार्क जैसे इलाके आते हैं। इसे दिल्ली का दिल माना जाता है। पर यहाँ जब जायजा हमने लिया तो यहाँ पे सच्चाई कुछ और ही नजर आई। सफाई के नाम पे महज खाना पूर्ति और यहाँ पे जो आने वाले लोगों की ने सारा ठीकरा प्रशासनिक तंत्र पे फोड़ दिया। 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.5 लाख सार्वजनिक शौचालय, 14,623 करोड़ का पहले 5 साल के लिए बजट, ये सब तमाम बातें कही गई थी। लेकिन स्वच्छता के बारे में ये कहा जाता है कि जब सोच में आती है तभी कर्मों में आती है। अभी